हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना नेचुरल साइंस का 7वीं क्लास का मिड टर्म का जो पेपर है ना, ये लास्ट ईयर का पेपर दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ऐसे ही मैं आपको इवनिंग शिफ्ट का भी दिखा दूंगा ताकि आप और अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे 8th क्लास है ना, उनमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था। जैसे यहाँ पर सीधे क्वेश्चन ना देकर एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दिए थे। तो आपका अगर पेपर का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होगा तो आपको पेपर भी पता लग पाएगा जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं ना पिछले साल के, तो सीधा सीधा पूछे गए थे। तो आपको मैं इनके आंसर्स अच्छे से बता देता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा और अपने आप आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में। तो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहे 3 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट इन लाइकेंस। ये कह रहा है कि लाइकेन में 3 भिन्न जीव योगदान करते हैं। देखो नहीं, लाइकेन के अंदर ना केवल 2 जीवों का योगदान होता है, तो इसलिए ये ना पोल्स है। ठीक है, जो लाइकेन जो जीव होते हैं ना, जिसमें कवक और फंजाई भाग लेते हैं, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है सहजीवी अबंध जो है संबंध जो है बनाते हैं उनका एग्जाम्पल लिखो, तो आप लाइकेन का एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, ये असत्य है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि ये देखो, ये आंसर की भी हमारे पास में है, हम यहाँ से आपको आंसर सारे दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है वी यूज सिंबल्स टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ये कह रहा है हम ना सिंबल का यूज करते हैं जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाते हैं। जब हम विद्युत परिपथ आरेख बनाते हैं ना, तो हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पर ये क्या बना दिया, सेल बना दिया, और यहाँ हमने की बना दी। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे ऐसे करके बल्ब बना दिया। तो हम सिंबल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट कह रहा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो ऐसे बनाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नीचे जो है यहाँ पर टाइम दिखा देंगे, यहाँ पर डिस्टेंस दिखा देंगे। ठीक है, या यहाँ पे डिस्टेंस दिखा देंगे, यहाँ पे टाइम दिखा देंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं और अगर उसमें मोशन को दिखाते हैं और गाड़ी एक स्पीड से चल रही है तो वो सीधी लाइन बनेगी, तो बिल्कुल ऐसे बनेगी। तो बिल्कुल ट्रू कह रहा है कि नियत चाल से गतिमान वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद फोर्थ देखिए, ये कह रहा है कि यूज्ड वीकेंड बैटरीज शुड बी डिस्पोज ऑफ केयरफुली। देखो हमने जो बैटरी यूज कर लिया ना, तो उसको हमें सावधानी से उसका निपटान करना चाहिए। तो बिल्कुल ट्रू है ये। ठीक है, ये सत्य है, क्योंकि अगर हम ऐसे किसी बैटरी को फेंक देंगे तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जो पौधे जैसे अमर बेल है, तो ये क्या करते हैं, होस्ट प्लांट जिसके ऊपर ये जाकर रहने लग जाते हैं ना, उसको किस चीज से वंचित कर देते हैं, तो उससे वंचित कर देते हैं न्यूट्रिएंट से। मतलब उसके पोषक जो तत्व है ना, वो सारे छीन लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, पोषक तत्व लिखोगे। क्या लिखोगे, पोषक तत्व। पौधे ये कह रहा है अमर बेल जैसे पौधे परपोषी पौधों को डैश से वंचित रखते हैं, पोषण से। ठीक है, पोषण से वंचित रखते हैं। ठीक है, ये जो अमर बेल होते हैं ना, ये परपोषी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है टाइम टेकन बाय पेंडुलम। ये कह रहा है पेंडुलम के द्वारा जो टाइम लिया जाता है, ठीक है, तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कि ये कह रहा है कि किसी लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में, जैसे लोलक है ऐसे एक बना होता है, और एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्तकाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड अप टू लीव्स बाय। ये कह रहा है जो पानी होता है और जो मिनरल्स होते हैं पौधे के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो उसका नाम क्या है।
देखो बहुत डीपली आएगा, बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। जल और खनिज को पत्तियों तक डैश द्वारा पूछा जाता है, तो उसका नाम हिंदी में, इंग्लिश में पहले बता दो, इंग्लिश में बोलते हैं वैसल। और यहाँ पर तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्लोएम द्वारा, फ्लोएम। और यहाँ पर भी बच्चों ब्रैकेट में फ्लोएम लिख देना, PHLOEM, फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ वैसल से लिखा है, ठीक है, आप फ्लोएम जरूर लिख देना। फिर उसके बाद है विद्युत बल्ब डैश भी देते हैं, जो जरूरी वांछनीय नहीं है। बताओ विद्युत बल्ब मतलब जो जरूरी नहीं है, कौन सी चीज बल्ब दे देता है अपने आप ही? उष्मा, गर्मी देता है ना, जो हमें नहीं चाहिए। हमें लाइट तो चाहिए, लेकिन कौन सी चीज हमें नहीं चाहिए? हमें हीट नहीं चाहिए। फिर ये कह रहे हैं स्पीड किसे कहते हैं, तो आप सिंपल लिख दोगे डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, क्या लिख दोगे? निश्चित समय में तय की गई दूरी। ठीक है, निश्चित समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी चाल कहलाती है। फिर ये कह रहा है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। ये कह रहा है जो स्पीड है ना, उसकी बेसिक यूनिट क्या है? स्पीड को किससे मापते हैं? सिंपल लिखना था मीटर पर सेकंड। हिंदी में क्या लिखना था? मीटर पर सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहां पर आप देखो इन्होंने मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहे कुछ पत्तियां हरी नहीं दिखती, क्या उनमें क्लोरोफिल होता है? तो पत्तियां हरी नहीं दिखती, क्या उनमें क्लोरोफिल होता है? तो बोलोगे हाँ, उनमें क्लोरोफिल होता है, क्योंकि हाँ उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखोगे यस दे आल्सो कंटेन क्लोरोफिल। फिर उसने बोला कीटभक्षी पौधों के किन दो उदाहरण को बताइए, मतलब जो कीड़ों को खाते हैं। ये कह रहा राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में पिचर प्लांट, सनड्यू, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप आप लिख दोगे। हिंदी में आप कीट भक्षी जो पौधे हैं ना, तो उसमें देखिए इंग्लिश में भी ना और हिंदी में भी पिचर प्लांट ही लिखा हुआ है। ठीक है, पिचर प्लांट। क्या एक बार आप अपने बुक्स में देख लेना, ठीक है, जो अगर लिखा तो आप वहां से बुक से लिख लेना। ओके, फिर है सनड्यू। ये कह रहा है लोहे की कील को विद्युत चुंबक में बदलने के लिए किन दो वस्तु की आवश्यकता होगी। ये कह रहा है व्हाट आर टू थिंग्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन आयरन नेल इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कह रहा है कि लोहे की कील को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो हमें दो चीजें कौन सी चाहिए? तो एक चाहिए इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा हमें क्या चाहिए? बैटरी। क्या चाहिए? बैटरी। ठीक है, और हमें चाहिए एक इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्या चाहिए? इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखो ये तो यहाँ लिखा ही हुआ, तो यहाँ सब देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में आपको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, मतलब विद्युत धारा चाहिए, विद्युत धारा। आपको बैटरी चाहिए, ठीक है, और आपको तांबे की तार चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? जो जिसके ऊपर प्लास्टिक लगा हो, इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए। ठीक है ना, प्लास्टिक से ढकी तांबे की तार बोल देना। तो कोई एग्जाम में बहुत बार आया हुआ एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको एमसीबी की फुल फॉर्म अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है, देखिए मैंने तो आपको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये फुल फॉर्म बता दिया, लेकिन यहाँ पर इसने यूज पूछा है, तो आप फुल फॉर्म भी याद कर लेना। तो आप पता है क्या करता है, जैसे सर्किट का ब्रेक करता है, सेफ्टी डिवाइस होता है, मतलब एक सुरक्षित युक्ति होती है। अचानक बिजली या मतलब बिजली बहुत ज्यादा तेज आ जाती है, तो ये उसको नीचे गिरा देती है। जैसे एमसी सुना होगा ना आपने, तो नीचे गिर जाती है और करंट आगे जाने के लिए रुक जाता है और आग लगने से बच जाती है। तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के इसको लिख सकते हैं, फुल फॉर्म ये याद कर लेना। ठीक है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ये कह रहा है सरल लोलक का एक भाग धातु की गेंद जैसा है, इसका नाम क्या है? देखो जो ऐसे गोल गोल होता है ना उसको बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉब। ठीक है। वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेटेलिक बॉल लाइक, व्हाट इज इट्स नेम? देखो इतना डीपली पूछेगा आपसे, अगर अच्छा स्कोर करना है तो एक एक चीज अच्छे से कर लो। ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो। ये कह रहा है दो लार्ज यूनिट बताओ। ठीक है, टाइम की लार्ज, जैसे आपने डे बता दिया, आपने मंथ बता दिया, बड़ी बड़ी यूनिट पूछी है, आपने महीना बता दिया, आपने ईयर बता दिया, साल बता दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर समझ में आ गया कि समय के तो बड़े मात्रा, दिन हो सकता है, वर्ष हो सकता है, महीना हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भोजन के 4 प्रमुख घटक की सूची बताइए। ठीक है, 4 कंपोनेंट आप आराम से बता दो, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और विटामिन, है ना? तो आप देखो ये जो क्वेश्चन आया ना इसमें पेपर में, आप ये मत सोचना यही सेम आ जाएगा, आप इसके आसपास की चीजें कर ले। जैसे यहाँ पे इसमें पूछा है कि 4 घटक, तो आप ये याद कर लो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, फैट यानी कि वसा किससे मिलती है, ठीक है, प्रोटीन किससे मिलता है, इसी के आसपास के क्वेश्चन बना लोगे ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, फिर ये कह रहे प्रोटीन में 4 घटक का योग होता है, वो कौन कौन से हैं? मतलब प्रोटीन के अंदर में 4 चीजें होती हैं, और कौन कौन सी है? देखो प्रोटीन में 4 चीजें कौन सी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, 4 चीजें होती है प्रोटीन में। ठीक है, प्रोटीन में कौन कौन सी चीजें होती है? कार्बन, ठीक है, कार्बन होता है, और क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और नाइट्रोजन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तब इसके अवयव में क्या परिवर्तन आता है? देखो जब हम हीटर को ऑन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वायर में, फिर वो उसे हीट कर देगा, उसे गर्म कर देगा। क्या कर देगा? उसे गर्म कर देगा। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू वायर, तो विद्युत धारा जो है वो जाएगी, और फिर जो एलिमेंट है ना वो लाल कलर का हो जाएगा और ऊष्मा पैदा करने लग जाएगा। अब मैं ना आपको सिर्फ इसी में समझा रहा हूँ, लिख लिख के नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, बाकी फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ले आऊं। फिर ये कह रहा है विद्युत धारा के 2 प्रभाव बताइए। मतलब ये जो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना इसके 2 इफेक्ट बताइए। तो हीट से हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो हीट से, हीट जो है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट से हम हीट पैदा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चुंबक की तरह भी काम करता है। ये कह रहा है ना विद्युत धारा की 2 प्रभाव बताओ। तो अब देखो विद्युत धारा ऊष्मा प्रदान करने में मतलब भूमिका निभाती है, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो आप ये 2 एग्जाम्पल बता देना। फिर ये कह रहा है असमान गति के बारे में बताओ। बोलो कि जब हम बराबर दूरी अलग अलग समय में तय करते हैं, या अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं असमान गति कहते हैं। ये लिखा इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग। अगर कोई चीज चल रही है लेकिन उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती चली जा रही है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। और अगर पूछ ले यूनिफॉर्म किसे कहते हैं, तो बोलेंगे व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम। जब बराबर दूरी बराबर समय में तय की जाती है उसे हम समान गति कहते हैं। और जब दूरी कोई तय की जाती है और स्पीड उसकी बदलती रहती है, चार्ज की बदलती रहती है, उसे असमान गति कहते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है फोटोसिंथेसिस कैन अकर ओनली ऑन आवर अर्थ। ये कह रहा है प्रकाश संश्लेषण केवल हमारी पृथ्वी पर होता है। आप बोलोगे हाँ हम इससे पूरी तरह सहमत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए, पानी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, देखो पूछ वो प्रकाश संश्लेषण के बारे में रहा था, थोड़ा सा बच्चों को घुमा दिया। ठीक है, पूछ वो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में बोला था, आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में सारी डिटेल देनी थी। आप बोलोगे कि ये सारी चीजें ना केवल धरती पे पाई जाती हैं, इसलिए धरती पर ही फोटोसिंथेसिस का काम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है चुंबकीय सुई सामान्यतः किस दिशा की ओर संकेत करती है? देखो आपको पता होना चाहिए जो मैग्नेटिक जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाती है। इसको दिखाती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को। ठीक है, मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा को दिखाती है।
फिर ये कह रहा है 20 दोलन पूरे करने के लिए एक सरल दोलक 38 सेकंड लेता है। देख लो, हमेशा एक सेकंड को हम मतलब लेते हैं और एक सेकंड के हिसाब से निकाला जाता है। ये कह रहा है इसका आवर्तकाल निकाले, ऐसा क्वेश्चन आने आना है। ये कह रहा है कि 20 ऑसिलेशन जो है ना वो 38 सेकंड में पूरे करता है। तो ये कह रहा है कि बताओ टाइम पीरियड कितना होगा इसका। तो आपको याद रखना डियर कि ये जो टाइम है ना, टाइम ऊपर लिखना है और ये जो ऑसिलेशन है इसको डिवाइड करना है। तो मतलब एक एक चक्कर लगाने में कितने सेकंड लग रहे हैं, इसको डिवाइड करके तो 1.9 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं समझा तो आप 38 अंदर और 20 बाहर रख के डिवाइड कर देना। समझ में आ गई। फिर ये कह रहा है राइजोबियम का फलीदार पौधों से महत्वपूर्ण संबंध है। कैसे, देखो ये जो राइजोबियम है ना, ये जो लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं इसी में पनपता है और फिर इसका यूज नाइट्रोजन जो है ना उसमें काम आता है, क्योंकि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स वगैरह में बदल देता है और पौधे उसको यूज कर पाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा ना राइजोबियम का फलीदार पौधे से महत्वपूर्ण संबंध क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, नाइट्रोजन को यूज में लाने लायक बनाता है, नाइट्रोजन का प्रयोग हो सके उस तरीके से काम करता है और ये इन्हीं पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में तो आप देख ही रहे हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, सारा मेंशन कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से। बाकी मैंने समझा भी रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। और ये प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया, और पौधे जो है वो उसको क्या देते हैं, फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है सभी जंतुओं को विषमपोषी और पौधे को सपोषी क्यों कहते हैं, बताओ। ये कह रहे हैं जितने भी प्लांट्स हैं हम उनको तो ऑटोट्रोफ बोल रहे हैं और जितने भी जानवर उनको हेटेरोट्रोफ्स बोल रहे हैं। बोले कि क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो जीव जंतु हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना नहीं बना सकते। हाँ या ना। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एनिमल जो होते हैं ना कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, और प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना बना भी सकते हैं और उसे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और एनिमल को प्रोवाइड भी करते हैं। इसलिए एनिमल जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर। ठीक है, सुन लो, एनिमल डिपेंड किस पे होते हैं, प्लांट्स पे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि सुरक्षा उपकरणों पर चर्चा के दौरान एक छात्र ने सुझाव दिया कि विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले सामान्य तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज में किया जा सकता है। आप सुझाव से सहमत है? तो आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है, बोलो डिसएग्री, कि जो उसमें यूज हो रहा है वो फ्यूज में कैसे हो जाएगा, फ्यूज तो क्या करता है, आगे करंट को बहने से रोकता है ना। तो आप बोलोगे मैं एग्री नहीं हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा करंट आएगा तो इससे क्या होगा, वो द कंडक्टिव वायर विल नॉट बी एबल टू स्टॉप द फ्लो, और वो रोक नहीं पाएगी। और बट फ्यूज जो होता है वायर विल, वो जो फ्यूज की जो तार होती है ना वो पिघल जाती है और वो फिर टूट जाता है, करंट आगे नहीं बह पाता। ठीक है, तो आप ये बताते हो फ्यूज आपको पता है ना, ये इंग्लिश में है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने आपको यहाँ दिखा भी दिया और हिंदी में मैंने आपको समझा भी दिया। फिर कह रहे विद्युत घंटी के बारे में पूरा बताओ। जो इलेक्ट्रिक सेल है ना, इलेक्ट्रिक सेल, उसके बारे में आपको पता नीचे आपकी बुक में दे रखा है और ये शॉर्ट में लिखा है, ये शॉर्ट में याद कर लेना कि जैसे स्विच ऑन करोगे करंट बहेगा तो कोयल जो है बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगी, फिर हैमर जो है वो चोंचों से मारेगा, फिर सर्किट जो है फिर एकदम टूट जाएगा। फिर उसके बाद जो सर्किट जब टूट जाएगा तो करंट जाएगा नहीं कोयल में, फिर वो वापस जो है ना अपनी जगह पे आ जाएगी। और पता है इस तरीके से थोड़ी देर के लिए करंट मतलब हटा देते हैं, तो वो वापस उल्टा हो जाता है, फिर करंट वापस जाता है तो वापस वो उसको प्रहार करते, तो छोड़ा गया छोड़ा गया छोड़ा गया, इस तरीके से घंटी आवाज करती रहती है। तो ये आप पूरा का पूरा बताओगे, और ये हिंदी मीडियम जो साइंस की बुक है उसमें से आप इसे कर लेना। मैंने बाकी आपको शॉर्ट में समझा दिया कि सबसे पहले हम जो स्विच होता है उसको हम चालू कर देते हैं, उसमें जो कॉइल लगी होती है वो जो है विद्युत चुंबक की तरह काम करते हैं, फिर जो हथौड़ा होता है वो उसके ऊपर प्रहार करता है, फिर अचानक विद्युत परिपथ को तोड़ दिया जाता है, मतलब करंट रुक जाता है, फिर कोयल जो काम करना बंद हो जाती है वो वापस पीछे हो जाती है जहां से शुरू हुई थी। ठीक है, इस तरीके से ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है और विद्युत घंटी अपना काम करती रहती है। फिर देखो ये न्यूमेरिकल आ गई, ये कह रहा है एक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी 25 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी गणना निकालो चाल। तो देखो आपको ना यहाँ पर 1 किलोमीटर और टाइम दे रखा है, आपको ना स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा फिर हिंदी में। तो डिस्टेंस अपन में टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर। तो आप यहाँ 1 किलोमीटर लिखोगे, टाइम कितना है 25 सेकेंड। तो देखो हमें आंसर किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो हमें इस किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1000 आ जाएगा, बट में 25 रहेगा, 25 चौका 100, 40, तो 40 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। पूरा पूरा लिखना डिस्टेंस अपन में टाइम। हिंदी वाले देखो, अगर हमें चाल निकालनी होती है ना, तो हम दूरी बटे में समय का इस्तेमाल करते हैं। दूरी हमें 1 किलोमीटर दे रखी है, समय में 25 सेकंड दे रखा है, और हमें निकालना है कि इसमें मीटर ऊपर चाहिए सेकंड नीचे चाहिए। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, और सेकंड नीचे चाहिए तो सेकंड लिखा हो। इस लाइन का मतलब होता है वो बट्टे में है, ठीक है। तो हमें इसको कैसे निकालेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 25 का 25, 25 को 100, जीरो को जीरो उतार लिया, तो 40 मीटर पर सेकंड आ गया, हमारा आंसर आ गया। बाकी इसमें भी आप चेक कर लो कैसे किया गया, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखो उन्होंने वही किया, पहले 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, स्पीड का फॉर्मूला लिखा, फिर काट दिया, आंसर आ गया। ठीक है, देखो ऐसा न्यूमेरिकल 100% आने ही आना, और अगर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप सबसे बड़ी लापरवाही कर रहे हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, फिर यह है कि वर्षा का मौसम था और मेरी माताजी कुछ डबल रोटी के पैकेट को रखकर भूल गई। कुछ दिनों बाद उसमें से दुर्गंध आने लगी और उसका रंग बदल कर पीला हरा सा हो गया। इस प्रेक्षण का कारण बताइए। देखो यहाँ पर मॉइस्चर था ना, तो वो पानी के जो कण है ना उसके साथ जो ज्वाइंट हो गए, जिससे कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है ना वो पैदा हो गए, और वहाँ फंगस लग गई, क्या लग गई, कवक लग गया, जिसकी वजह से पूरा ब्लड जो है वो खराब हो गया। तो मैंने ये इंग्लिश में आप पढ़ लो, मैंने हिंदी में समझा दिया, बना बना के लिख देना। उसके बाद जो है ना यहाँ पे 12th क्वेश्चन है, ये कह रहा है मैचिंग करो। देखो ये मैचिंग करने का काम है, यहाँ पे इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, तो मैचिंग एग्जाम में आपके 6 नंबर की आ रही है। ठीक है, तो मैचिंग मतलब ये है कि आपकी बुक में से बनी बनाई दे देंगे, आपको ना उसे अच्छे से पता नहीं चाहिए कौन किससे मैच कर रही है। अब आप अपने पहले ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो जो स्विच ऑन है ना, उसका आंसर किससे होगा, वो जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट पूरा आगे बढ़ जाएगा, तो इसका किससे हुआ, कंप्लीट सर्किट से। फिर उसके बाद जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, वो हमें बिजली सप्लाई करता है। सी एफ एल क्या करता है, सी एफ एल क्या है, सी एफ एल जो वो हमें लाइट प्रोवाइड करती है, क्या करती है, लाइट प्रोवाइड करती है। निक्रोम क्या करता है, निक्रोम, आप देखो ये अलग से क्वेश्चन बन के भी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, निक्रोम में क्या करता है, निक्रोम पता है क्या होती है, वो एक तार का नाम होता है। ठीक है, एलिमेंट किसे कहते हैं, इनमें से एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, आप देखो एलिमेंट इसमें कौन सा है, एलिमेंट, एलिमेंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब लोहा, सोना, तांबा, चांदी, वो उसके रेफरेंस में था। और शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, आग लग जाती है। ठीक है, अब एक बार हिंदी मीडियम में देख लो। देखिए अब हिंदी में देख लो, यहाँ उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। स्विच अगर होगा तो पूरा परिपथ हो जाएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो क्या करता है, बिजली पैदा करता है, इसका नाम क्या है, डी है। सी एफ एल क्या करता है, लाइट पैदा करता है, इसका ए है। ठीक है, ये आप इंग्लिश में देख के ना थोड़ा और अच्छे से कर लेना। और ये जो नाइक्रोम है या निक्रोम है, क्या है, तार है। ठीक है, और ये जो एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जिसमें करंट फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ। और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में आपको पता नहीं, इसमें